18 साल बाद राहु का तूफान। मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में आए राहु। कुंभ राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणी जो उड़ा देंगी आपके होश। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब ताकत होने के बावजूद इंसान को चुप रहना पड़ता है, सब कुछ जानते हुए भी सहना पड़ता है। और ठीक ऐसी ही स्थिति पिछले 4 महीनों से कलयुग के राजा राहु देव की है। सोचिए, राहु जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कुंभ राशि में प्रवेश तो किया, पर सभी तरफ से यही कहा गया कि ये राहु का साम्राज्य है, अब होगी राहु की सत्ता। लेकिन सवाल ये है, वो साम्राज्य कब बनेगा, कब वो शक्ति दिखाई देगी। असल में पिछले 4 महीनों से राहु मृत अवस्था में थे। अब ज्योतिष की गहराई समझिए, जब कोई ग्रह अपने 24 से 30 डिग्री के बीच होता है तो उसे मृत अवस्था माना जाता है, यानी शक्ति होते हुए भी उसका असर सीमित हो जाता है। राहु भी इसी स्थिति में थे, मानो बंधनों में कैद। लेकिन 2 सितंबर से ये सब बदल गया। यही राहु जो अब तक मृत अवस्था में थे, वो उठे, जागृत हुए, बलवान हुए, उनकी शक्ति दोगुनी हुई। और पहले वो वृद्ध होंगे, फिर युवा और फिर कुमार, अंत में बालक की तरह अपनी शक्ति में तेजी लेकर आएंगे। और जब ये अवस्था पूरी होगी, तब तक वो आपके जीवन को हिला देने वाले परिवर्तन दे चुके होंगे। सच्चाई ये है कि 2026 की कहानी 2025 में लिखी जा रही है, 2 सितंबर से, क्योंकि अब राहु अपने बंधनों से आजाद हो चुका है, मृत अवस्था को छोड़कर उदित हो रहा है। और जब राहु उदित होता है तो वो सिर्फ असर नहीं देता, तूफान लाता है। दोस्तों, याद रखिए, सभी ग्रहों को हवा का झोंका कहा गया है, लेकिन राहु को कहा गया है तूफान। और ये तूफान अब कुंभ राशि के लिए चलने वाला है। सवाल ये नहीं कि राहु क्या देगा, सवाल ये है कि ये बदलाव आपको कहां तक लेकर जाएगा, सफलता की नई ऊंचाइयों तक, या किसी ऐसी दिशा में जहां से वापसी मुश्किल हो जाए। आज इस रहस्य को खोलते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं राहु के जीवित अवस्था में आने की 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए हर हर महादेव, जय राहुदेव। वीडियो को लाइक कर हाइप जरूर करें। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ, और क्योंकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। पहली भविष्यवाणी, कुंभ राशि की पहली बड़ी भविष्यवाणी, ध्यान से सुनिए। राहु इस समय आपकी अपने ही राशि में विराजमान है, और यही नहीं, इनकी 3 विशेष दृष्टियां भी हैं। सबसे पहले इन्हें समझिए, ये दृष्टियां कहां पड़ रही हैं। पहली दृष्टि पंचम भाव पर, दूसरी दृष्टि सप्तम भाव पर, और तीसरी दृष्टि नवम भाव पर, जिसे हम भाग्य का घर कहते हैं। यानी राहु का प्रभाव आपकी बुद्धि, आपके रिश्ते और आपके भाग्य तीनों पर गहराई से पड़ने वाला है। अब जब हम राहु की ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो उसकी प्रवृत्ति को समझना जरूरी है। राहु कभी साधारण नहीं होता। इसका स्वभाव है असामान्य रास्ते चुनना, भीड़ से अलग हटकर चलना। जब समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश निकला तो राहु ने सिर्फ एक ही लक्ष्य थामा, बाकी सब उस समय राहु के लिए बेकार हो गया। और अंततः राहु ने वो अमृत पिया। यही गुण अब आपके जीवन में उतरने वाला है। आपका फोकस बेहद तेज होगा, आपका मन एक ही लक्ष्य पर टिक जाएगा, और राहु आपको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगा। लेकिन याद रखिए, राहु कभी लकीर का फकीर नहीं होता। ये पारंपरिक रास्तों पर कभी नहीं चलता। जब सब एक दिशा में जाते हैं तो राहु हमेशा दूसरी दिशा चुनता है, और इसी वजह से राहु बड़े बदलाव लेकर आता है। राहु अवसरों का निर्माता है। ये वो शक्ति है जो व्यक्ति को अंधेरे से रोशनी तक, और कभी कभी रोशनी से अंधेरे तक लेकर जा सकती है। यानी राहु आपके जीवन में एक्सट्रीम बदलाव लाने की क्षमता रखता है। लेकिन इस समय राहु का योग सकारात्मक है, और जब राहु पॉजिटिव स्थिति में हो तो ये व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। याद रखिए, राहु का अपना कोई घर नहीं, इसे अपना स्थान शनिदेव ने दिया है। इसीलिए इस स्थिति को हम राहु का साम्राज्य कहते हैं। और जब राहु का साम्राज्य आपके जीवन में असर डालता है तो आपकी किस्मत की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। दूसरी भविष्यवाणी, भविष्यवाणी बहुत ही खास है। दोस्तों सुनिए,
अगर हाल ही में आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी चली आ रही थी तो अब समय है उस मुश्किल को पीछे छोड़कर अपने असली सच और बड़े विजन पर काम करने का, क्योंकि राहु का ये प्रभाव आपको वहीं लेकर जा रहा है जहां बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले राहु की पहली दृष्टि जा रही है आपके पंचम भाव पर, और ये कोई सामान्य बात नहीं, क्योंकि राहु खुद शेयर मार्केट का कारक है और पंचम भाव भी शेयर मार्केट का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब साफ है कि इस समय शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को ऐसे मौके मिल सकते हैं जो जिंदगी बदल दें। सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म या किसी क्रिएटिव फील्ड में जैसे कला, म्यूजिक, डिजाइनिंग, राइटिंग में काम कर रहे हैं तो राहु की ये दृष्टि आपको अचानक और जबरदस्त सफलता दिला सकती है। यही नहीं, पंचम भाव का सीधा सीधा संबंध आपकी संतान से भी है। इस समय उनकी शिक्षा या उनके कैरियर में कोई बड़ा अवसर आ सकता है। वो पढ़ाई या नौकरी के लिए किसी दूर स्थान पर जा सकते हैं। अगर आप उनके भविष्य के लिए कुछ खास करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। पंचम भाव ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और जब राहु यहाँ प्रभाव डालता है तो सिर्फ वृद्धि नहीं होती बल्कि अत्यधिक वृद्धि होती है। यानी यहाँ साधारण बढ़ोतरी नहीं बल्कि एक बड़ा तूफान आपकी सोच और आपके फैसलों में आएगा। अब वो वक्त खत्म हो चुका है जब आप छोटे मोटे फैसले ले रहे थे। राहु अब आपको ऐसे बड़े दिनों की ओर धकेल रहा है जो आने वाले सालों तक आपकी किस्मत को प्रभावित करेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों राहु की तीसरी दृष्टि का प्रभाव गहरा है। अब बात करते हैं तीसरी भविष्यवाणी की, राहु की दूसरी दृष्टि। राहु की दूसरी दृष्टि जारी है आपके सप्तम भाव पर। इसका असर रोमांचक होने वाला है। इसका गहरा राज, अगर आप बिजनेस करते हैं या किसी बड़े काम से जुड़े हैं तो ध्यान से सुनिए। राहु की दृष्टि का असर आपके लिए जबरदस्त बढ़ोतरी लेकर आएगा। वो रास्ते जो अब तक बंद थे, वो डील जो अब तक आपके हाथों से फिसल रही थी, अब आपके सामने आने वाली है। राहु जब व्यापार पर नजर डालता है तो फिर बदलाव नहीं लाता बल्कि विस्तार लाता है। आपका बिजनेस एक नई ऊंचाई का समय शुरू हो चुका है। अब तक जो क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, बड़ी डील अटकी हुई थी, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यही वो समय है जब भाग्य आपका साथ देने वाला है। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप का घर भी, और वो पार्टनर जिसकी आपको तलाश थी, जो आपके करियर और जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है, उसकी एंट्री अब होगी। यही नहीं, पुराने दोस्त, पुराने रिश्ते जिनसे आप उम्मीद छोड़ चुके थे, वो भी मदद के लिए आगे आएंगे। जो काम आप प्लान कर चुके थे लेकिन शुरू नहीं हो पाया, अब वो कार्य शुरू होगा, और ये सब राहु की दृष्टि से संभव होगा। ये संकेत है कि ये समय आपके पक्ष में है। चौथी भविष्यवाणी, सबसे बड़ी भविष्यवाणी, राहु की अंतिम दृष्टि के रहस्य को राहु की नवम दृष्टि सीधी पड़ रही है नवम भाव पर। आप जानते हैं नवम भाव भाग्य का भाव, किस्मत का भाव। यहाँ जो राशि स्थित है 7 नंबर की राशि, और इसके स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य। वही शुक्राचार्य जिन्हें हम दानव गुरु के नाम से जानते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, एक तरफ राहु जो स्वयं एक दानव ग्रह है, दूसरी तरफ शुक्र जो दानवों के गुरु कहलाते हैं। जब दानव की दृष्टि दानव गुरु के स्थान पर पड़ेगी तो भाग्य में कोई कमी नहीं होगी। किस्मत खुलने का वक्त आ गया है। अब तक क्या हो रहा था, मान लीजिए आपने 100 रुपए का काम किया, मेहनत पूरी की, लेकिन बदले में मिला कितना, 40 या 50 या 60, लेकिन मेहनत पूरी मिली, फल अधूरा। मगर ऐसा नहीं होगा। इस समय भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा। आपकी मेहनत का पूरा परिश्रम आपके हाथों में आएगा। अब आधा अधूरा नहीं, पूरा हक मिलेगा, और पिताजी से जुड़े कामों में आपको सफलता मिलेगी। बॉस के साथ, सीनियर के साथ संबंध खराब चल रहे थे तो अब टेंशन खत्म होगी। लेकिन यहाँ एक बात जान लीजिए, राहु की जो सबसे बड़ी शक्ति है उसकी जीत। उसका एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह अमृत को हासिल करना। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, राहु कभी हार नहीं मानता, और यही मानसिकता राहु आपको देगा। इस समय एक आवाज होगी कि सिर्फ अमृत को हासिल करना। आप ना रुकेंगे, ना मानेंगे, ना किसी की सुनेंगे, क्योंकि राहु अब आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हर हाल में ताकत लगाने वाला है। अंतिम भविष्यवाणी, हर सिक्के के दोस्तों 2 पहलू होते हैं। राहु भी इससे अलग नहीं। जैसे इसके सकारात्मक प्रभाव है, वैसे ही कुछ चुनौतियां भी हैं। राहु का सबसे नेगेटिव पॉइंट है भ्रम और भय। ये ग्रह कई बार हमें असमंजस में डालता है, भय पैदा करता है।
लेकिन याद रखिए, अगर हम इस समय का सही उपयोग करते हैं तो हमें इन नकारात्मकताओं को दूर करना होगा और खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरना होगा। सोच वही रखो जो हमें अपने लक्ष्य तक लेकर जाए। राहु ने यही किया, पहले लक्ष्य तय किया, फिर किसी भी हालत में अमृत को हासिल किया और अंत में उसने अमृत का पान कर लिया। नतीजा, उसका सिर काट दिया गया, ऊपर का हिस्सा बना राहु, नीचे का हिस्सा बना केतु। इसके बाद राहु भगवान शंकर के पास गए। भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हें राहु अपने गले का हार बना लूंगा। यही वजह है कि आप शंकर भगवान के गले में जो मुंडमाला दिखाई देती है वही राहु है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर नजर गड़ाए रखो। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को हाइप करें। वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद दोस्तों।